यह कहानी है दो सगे भाई बहन की, जिनके नाम रोहन और कविता थे। दोनों बच्चे बेहद शरारती और प्यारे थे। उन्हें अपनी खोई हुई वस्तुओं की खोज करने में विशेष रुचि थी, जिसे वे एक जासूसी मिशन के रूप में लेते थे। उनके पास एक आवर्धक शीशा और एक दूरबीन थी, जिसका उपयोग कर वे दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखते थे। इन दोनों को खेलकूद में भी गहरी दिलचस्पी थी। खास तौर से वे अपनी गेंद के साथ खेलना पसंद करते थे, जिसे वे बड़े उत्साह से एक दूसरे की ओर उछालते थे। उनके घर में एक बेहद प्यारा और नटखट कुत्ता भी था, जिसका नाम जंबो था। जंबो घर के सभी सदस्यों का प्रिय था, और वह भी इन दोनों भाई बहन के साथ गेंद से खेलने में शामिल होता था। एक सुबह रोहन और कविता ने गेंद के साथ खेलने का निश्चय किया, लेकिन जब उन्होंने गेंद को ढूंढना शुरू किया तो वह कहीं भी नहीं मिली। उन्होंने हर जगह तलाश किया, परंतु गेंद का कोई पता नहीं चला। उन्होंने सोचा, आखिर गेंद कहाँ गई होगी। यह पहली बार नहीं था जब घर से चीजें गायब हो रही थीं। किचन से सामान, माँ बाबा की जरूरी चीजें, सब कुछ अचानक से गायब हो जाता था। घर में यह रहस्य गहराने लगा और दोनों भाई बहन ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे दोनों जासूस बन गए। तैयार होकर उन्होंने अपने कंधों पर दूरबीन लटकाई और हाथ में आवर्धक शीशा लेकर खोज शुरू की। उन्होंने सबसे पहले वह जगह जांची जहां गेंद आखिरी बार देखी गई थी। उस जगह की बारीकी से जांच करने पर उन्हें एक छोटा काला बाल मिला, जो एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। रोहन ने उसे कविता को दिखाया और पूछा, कविता, देखो हमें क्या मिला है। कविता ने उत्सुकतावश पूछा, क्या मिला? ये देखो, एक छोटा सा काला बाल। अब सवाल ये उठता है कि ये किसके बाल हो सकते हैं? रोहन ने कविता से पूछा। कविता और रोहन विचार करने लगे कि बाल किसके हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने माना कि घर में सभी के बाल काले थे, उनके पिता, उनकी माँ और स्वयं, साथ ही उनका कुत्ता भी। उन्होंने तर्क दिया कि उनके माता पिता ने गेंद नहीं ली होगी, क्योंकि उनके पास इसका कोई उपयोग नहीं था। इस प्रकार उनका संदेह पूरी तरह से उनके कुत्ते पर गया। अब वे दोनों अपने कुत्ते पर खड़ी नजर रखने लगे। उसकी हर हरकत को बड़े गौर से देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि वह क्या कर रहा है। वे जंबो, उनके कुत्ते की हर हरकत का अनुसरण करते थे। जहां भी वह जाता था, चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें अभी भी गेंद नहीं मिली, लेकिन उनका संदेह उनके कुत्ते पर बरकरार रहा। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता एक पेड़ के पीछे गड्ढा खोद रहा है। इस व्यवहार से वे स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रहा है। चुपचाप देखते हुए उन्होंने स्वयं घटनास्थल की जांच करने का निर्णय लेने से पहले जंबो के चले जाने तक इंतजार किया। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने उस क्षेत्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने उस स्थान को खोदा और जो कुछ मिला उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां कई घरेलू सामान दबे हुए थे, जिन्हें कुत्ते ने छुपाया था, जिसमें उनकी गायब हुई गेंद भी शामिल थी। वे सारा सामान और गेंद वापस घर के अंदर ले गए और उन्हें अपने माता पिता को दिखाया और उन्हें जंबो की चीजों को छिपाने की शरारती हरकतों के बारे में बताया। अंदर लाए गए सभी सामान को देखकर जंबो उत्साह से इधर उधर कूदने लगा। इस प्रकार ये जोड़ी अपनी खोई हुई गेंद को ढूंढने में सफल रही और छोटे जासूसों का खिताब अर्जित किया।